दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जगत बुक का अध्याय 10। अध्याय 10 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इसका हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये है एमएस वर्ड का एमसीक्यू। अब हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खालिस्तान। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खालिस्तान क्या है? ये है एक ओपन सोर्स एक एप्लीकेशन सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है? यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। एमएस वर्ड क्या है? एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द को कौन सा शब्द है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो .doc और अब आ गया .docx। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? तो .docx। 7 तक doc और 7 के ऊपर 10 से ऊपर जितना भी आएगा सब में docx। खाली स्थान जो से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किया जा सकते हैं। खाली स्थान से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टार्ट मेनू से। खाली स्थान बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। खाली स्थान बार बार जो प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है, कौन कराता है? तो स्टैंडर्ड टूल बार। एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्प या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्ट क्या है? एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्प या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले क्या है? इसका आंसर होगा 5 मेन्यू। 9 मेन्यू पर प्रत्येक खाली स्थान एक विशेष कार्य करता है। मेन्यू पर प्रत्येक खाली स्थान एक विशेष कार्य करता है। इसका आंसर होगा कमांड। मेन्यू में खाली स्थान की लिस्ट होती है। मेन्यू में खाली स्थान की लिस्ट क्या होती है? कमांड्स की। वर्ड में किसी शब्द पर खाली स्थान क्लिक किया जाए तो यह सेलेक्ट हो जाती है। वर्ड में किसी शब्द पे खाली स्थान क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाती है। इसका आंसर होगा दो दो बार। और जब हम 3 बार सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा पैरा सेलेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस का प्रयोग एमएस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? किसी भी स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा अ, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यू का, कंट्रोल यू। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू? तो एडिट मेन्यू। कट कॉपी कहाँ? एडिट मेन्यू। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते समय कहाँ मिलते हैं? जब किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा क्लिपबोर्ड। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी एक पैराग्राफ को दूसरे स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या जाता है? कट एंड पेस्ट। वर्ड में स्टाइल का प्रयोग वर्ड में स्टाइल का प्रयोग खालिस्तान। वर्ड में स्टाइल का प्रयोग खालिस्तान क्या है? डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड एक टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है। एमएस वर्ड क्या है? एक टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि एमएस ऑफिस सूट को पैकेज में उपलब्ध निम्न में कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में से संबंधित नहीं है?
इसमें से एमएस वर्ड से संबंधित कौन नहीं है, तो इसका आंसर होगा दूसरा, एंटीवायरस। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर जोड़ने या रखने के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा इंसर्ट। एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि कहलाती है। एमएस वर्ड की विंडो को दो या दो से अधिक भागों में बांटने की विधि क्या कहलाती है, तो पेज ब्रेक। डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए निम्नलिखित किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचनाओं को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा हेडर और फुटर। बर्ड से कोई बर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो बर्ड से कोई बर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो क्या करेंगे, फाइल सेंड टू मेल रिसिप्ट में जाएंगे। बर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है, तो डॉक्यूमेंट फाइल। जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं, तो जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या होता है, इसे पहचानने के लिए नाम प्रदान किया जाना चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, इसका आंसर हो जाएगा 24 का पहला, फाइल मेन्यू प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करके ओके सेट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसिंग प्रोसेसर है। एमएस वर्ड में बर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है। एमएस वर्ड में बर्तनी की जांच की सुविधा किसके अंतर्गत है, रिव्यू। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होता है, स्क्रीन के निचले भाग में। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, इसका आंसर होगा कर्सर। यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई तो यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई तो इसका आंसर होगा फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत आवश्यक है। डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा पहला, मतलब तीसरा, पहला और दूसरा दोनों, हेडर और फुटर दोनों में हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है, तो वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है तो क्या होता है, पेज पर मार्जिन बदल जाता है। खालिस्तान टाइप्ड कैरेक्टर्स का अपरियंस है। खालिस्तान टाइप कैरेक्टर का अपरियंस क्या है, इसका आंसर है साइज। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है। दाएं और बाएं मार्जिन पर जस्टिफिकेशन कौन करता है, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन को किसी भी तरह हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का दूसरा, लेफ्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई। 34, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाएं साइड खिसकाने की अनुमति हमें कौन देता है, तो इसका आंसर होगा एकल इंडेंट। पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहाँ होता है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहाँ होता है, तो पेज लेआउट में। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता खालिस्तान कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने के लिए सही करने के लिए उपयोगकर्ता कौन सा कमांड का प्रयोग कर सकता है, इसका आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस। स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाया जाए। स्पेल चेक से निम्नलिखित में से किस गलती का पता लगाया जाए, तो लगाया जाएगा। ये 37 का आंसर होगा दूसरा, टुडे इज रेनी ए डे। वर्ड का खालिस्तान फीचर कुछ स्पेलिंग कैपिटलाइज अक्षरों
यह व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है। इस फीचर को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा चौथा, ऑटो करेक्ट। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे खालिस्तान एक बेबी अंडरलाइन दिखती है, कहलाती है। इसका आंसर होगा लाल। यहाँ लाल बेबी अंडरलाइन दिखाई देती है। 40 का हम लोग देखेंगे। एक डॉक्यूमेंट में कोई भाग डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? एक डॉक्यूमेंट में कोई भाग डिलीट करने के लिए हम लोग हाईलाइट एंड डिलीट का प्रयोग करेंगे। खालिस्तान एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट को मर्ज करके बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर होगा मेल मर्ज। विंडो में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है। विंडो में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है। इसका आंसर होगा कंट्रोल एफ। किसी डॉक्यूमेंट के अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल इंट। शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सा की प्रेस करें? तो कंट्रोल ई। कट कमांड के लिए जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है क्या होगा? कंट्रोल एक्स। कंट्रोल होम कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के खाली स्थान में पहुंच जाता है। कंट्रोल और होम कुंजी के प्रयोग से कहाँ पहुंच जाता था? आरंभ में। टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पे हाईलाइट करने के लिए निम्न में कौन सी कुंजी एक साथ दबाया जाता है? टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पे हाईलाइट करने के लिए कौन सा हो जाएगा? तो कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल F12 के उपयोग से खुलता है। कंट्रोल F12 के उपयोग से क्या खुलता है? तो ओपन डायलॉग बॉक्स। वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? अनडू कमांड का प्रयोग करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल W। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।